हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सभी का सिलेक्टिव डॉक्टर और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। अक्सर सारे लोग उस टॉपिक्स के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला हमारा हार्ट अटैक, दूसरा है हमारा हार्ट फेलियर और तीसरा है हमारा कार्डियक अरेस्ट। ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें अक्सर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये 3 एक ही कंडीशन के अलग अलग नाम हैं, ये तीनों एक ही चीज़ है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तीनों बिल्कुल अलग हैं, बहुत सारे डिफरेंस हैं इन तीनों में। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, क्या क्या अलग बातें हैं तीनों के अंदर में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में। तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो चाहे हमारा किडनी है, वो चाहे हमारा लीवर हो, वो चाहे हमारा स्टमक हो, वो या फिर वो चाहे हमारा हार्ट ही क्यों ना हो, हर एक ऑर्गन्स को उसके नॉर्मल फंक्शन के लिए, उसके सही काम करने के लिए ब्लड का सप्लाई बहुत जरूरी है। और ब्लड का सप्लाई कहाँ से आता है? तो ब्लड का सप्लाई हमारे हार्ट से आता है। जब कभी भी हमारा हार्ट बीट करता है, हमारा दिल धड़कता है, तो उस समय खून को पंप किया जाता है ताकि वो हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन्स तक पहुंच सके और हमारा ऑर्गन्स फिर अल्टीमेटली अपना काम कर सके। तो हमारे हार्ट के जो मसल हैं उनको भी काम करने के लिए तो ब्लड चाहिए, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमारे हार्ट का, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कैसे आएगा? वो एनर्जी ब्लड के थ्रू ही आएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे हार्ट ने ब्लड को पंप किया, तो उस ब्लड का कुछ हिस्सा हमारे हार्ट के मसल्स पे भी आता है, जिससे कि हमारे हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आता है और अल्टीमेटली हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उन मसल्स को हम बोलते हैं मायोकार्डियम मसल्स। ठीक है। तो जब कभी भी किसी कारणवश हमारे हार्ट के मसल्स तक ब्लड ढंग से ना पहुंच पाए, हमारे हार्ट के मसल्स तक ब्लड सही से ना पहुंच पाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारे हार्ट के जो मसल हैं वो सही से काम नहीं करेंगे। जो सेल्स हैं हमारे हार्ट के मसल्स के, उनका डेथ होना शुरू हो जाएगा और वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। इस कारण से फिर हमारा जो हार्ट का पंपिंग है, वो पंपिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। तो बेसिकली इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसका दूसरा नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये 2 वर्ड है। पहला वर्ड मायोकार्डियल। मायोकार्डियल कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे हार्ट के मसल्स, यानी कि जिनका नाम मायोकार्डियम है, उन मसल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। और इन्फार्क्शन मतलब कि सेल का डेथ होना, इसे हम मेडिकल टर्म में इन्फाक्शन कह सकते हैं। ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी कि हार्ट अटैक में क्या हो रहा है, यहां पर हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं, यानी कि मायोकार्डियल मसल्स तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है सही से। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? तो कारण हो सकता है कि जो ब्लड वेसल, जो आर्टरी हमारे हार्ट के मसल्स तक ब्लड लेकर आ रहे हैं, उन आर्टरी में किसी तरह का ब्लॉकेज हो, उस कारण से ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो किसी ब्लॉकेज के कारण जब कभी ब्लड का सप्लाई हमारे हार्ट के मसल्स में डिक्रीज हो जाए या बंद हो जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक। अब आते हैं हार्ट फेलियर के ऊपर में कि हार्ट फेलियर क्या है। तो हार्ट फेलियर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा हो सकता है कि हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनमें जो ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल सही ब्लड सप्लाई हो रहा है हार्ट मसल्स के अंदर, पर किसी कारणवश हमारे हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जा रहा है। एक नॉर्मल बॉडी में, एक सामान्य शरीर के अंदर में हमारे हार्ट का जितना क्षमता होता है, हमारे शरीर का जो रिक्वायरमेंट होता है, हमारा हार्ट उतना ब्लड पंप करता है। अगर आपके शरीर को 5 लीटर ब्लड की जरूरत है तो आपका हार्ट बिल्कुल 5 लीटर ब्लड पंप करेगा। पर किसी कारणवश अगर हमारा हार्ट जितना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे शरीर को चाहिए उतना ब्लड पंप ना कर पाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हार्ट फेल्स टू डू हिज वर्क। हमारा हार्ट जो है वो अपने काम को करने में फेल हो जाता है, वो अपने काम को, यानी कि ब्लड को पंप करने में फेल हो जाता है। अब ये क्यों हो सकता है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे सामान्य कारण जो हमारा है वो हाइपरट्रोफी होता है, यानी कि हमारे हार्ट के मसल्स में अगर हाइपरट्रोफी हो जाए, उस कारण से हम ये हार्ट फेलियर देख सकते हैं। या फिर पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी एक कंडीशन है, इसमें भी हम देख सकते हैं। या फिर किसी भी तरह का हाइपरट्रोफी हो, जैसे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, इन सब कंडीशंस में हम हार्ट फेलियर देख सकते हैं। तो यहाँ हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में अंतर स्पष्ट हुआ। क्या अंतर स्पष्ट हुआ? पहला बात ये, और सबसे जरूरी बात ये, कि हमारे हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है कि जो हार्ट के मसल हैं उन मसल तक खून का सही से सप्लाई नहीं हो रहा है और उस कारणवश हार्ट के मसल के जो सेल हैं वो सेल डैमेज होना शुरू हो जा रहे हैं और अल्टीमेटली हमारा हार्ट का फंक्शन रिड्यूस हो जा रहा है। ये हमारा हार्ट अटैक है। दूसरा कंडीशन क्या? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या ऐसा क्या कंडीशन है? इस कंडीशन में
हमारे हार्ट के मसल्स ठीक हैं, उनमें ब्लड सप्लाई ठीक हो रहा है, पर हमारा हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। वो क्यों नहीं कर पा रहा है? तो उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। ये हुआ हमारा हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। अब तीसरा आता है हमारा कार्डियक अरेस्ट। ये कार्डियक अरेस्ट जो है ये बिल्कुल हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर से बिल्कुल अलग है। इस हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट, इस दोनों का जो पैथोफिजियोलॉजी हम समझते हैं मेडिकल फील्ड में, हम जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें पैथोफिजियोलॉजी होता है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जिसे हम कहते हैं। कोई भी बीमारी अगर हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये कार्डियक अरेस्ट जो है ये बिल्कुल अलग है हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर से। कैसे अलग है तो वो समझिए। हमारे हार्ट है, हमारे हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कारण ही हमारे हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। यानी कि हमारा जो हार्ट बीट हो रहा है, हार्ट बीट के दौरान हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा है। वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है? उसके लिए सामान्यतः जो सबसे जरूरी चीज है वो तो हमारा खून यानी कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं ही। पर सिर्फ ब्लड और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आ जाने से तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कुछ होना चाहिए ना। आपके घर में अगर लाइट है, फैन है, आप जब तक स्विच ऑन नहीं करोगे तब तक आपका फैन चलेगा नहीं। तो उसी तरीके का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे हार्ट के अंदर भी है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कारण क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है वैसे ही हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये सब का सब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कारण होता है। अब अगर किसी कारणवश अचानक से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बंद हो जाए, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रुक जाए, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में पंखा चल रहा है, आपने स्विच ऑन किया, पंखा बड़े स्पीड में चल रहा है, आप मजे में बैठे हो, अचानक से अगर लाइट कट गया तो क्या होगा? पंखा बंद, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अब अचानक से बंद हो जाएंगे। बिल्कुल वही होता है हमारे हार्ट के साथ भी। जैसे ही कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि जैसे ही हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का लॉस होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अचानक से बंद हो जाता है, तो क्या होगा? तो क्या हमारा हार्ट फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसे ही हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बंद हुआ, यानी कि लाइट कटा तो पंखा नहीं चलेगा ना। बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का लॉस हुआ तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल सडन होता है, ये बिल्कुल अचानक होता है। इसमें हमें कोई चांस भी नहीं मिलता है कि हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेकर चले जाएं। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर फिर भी काफी ठीक है, क्योंकि उस कंडीशंस में, उन सारे कंडीशंस में हमें समय मिलता है कि हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। पर कार्डियक अरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कार्डियक अरेस्ट में हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि हम पेशेंट को उठाकर इमरजेंसी डिपार्टमेंट तक या फिर नियरेस्ट कोई भी हॉस्पिटल तक ले जाएं। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई पेशेंट है, कोई आदमी है जो बैठा है, बैठे बैठे में अचानक से मर गया, या फिर चल रहा है, चलते चलते में अचानक से मर गया। तो ये हम सामान्यतः बोल देते हैं कि हार्ट अटैक से मर चुका है, हार्ट अटैक से मर गया है। पर ऐसा नहीं होता है। वो हार्ट अटैक से नहीं मरता, वो कार्डियक अरेस्ट से मरता है। कार्डियक अरेस्ट से डेथ विद इन सेकंड्स हो सकता है। कुछ सेकंड में पलक झपकते हमारा पेशेंट दम तोड़ सकता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के अंदर में। इन तीनों को एक ही कंडीशन बोलना ये गुनाह है। ये तीनों अलग अलग कंडीशंस हैं, तीनों का अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी है, तीनों के अलग अलग कारण है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक है तो चांसेस होते हैं कि उनके अंदर कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। जनरली कार्डियक अरेस्ट अभी के समय में हम बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलता है कार्डियक अरेस्ट। बहुत सारे बच्चों में भी, मतलब कि यंग एज के भी जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी हम कार्डियक अरेस्ट देख सकते हैं अभी के समय। पर सामान्यतः जिन भी पेशेंट में कोई भी पहले से हार्ट कंडीशंस है, वो कोई कार्डियोमायोपैथी हो, वो हार्ट अटैक हो, हार्ट फेलियर हो, किसी तरह का हार्ट कंडीशंस है, तो उनके अंदर ये खतरा रहता है कि उनके अंदर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन बेसिक डिफरेंसेस हैं कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में। अगर आपको इनमें से कोई भी कठिनाई है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको कुछ भी वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।